जरा सोचिए कि अगर चिकन आपके शरीर का दुश्मन बन जाए और आपको लकवे जिसे हम लोग पैरालिसिस के नाम से जानते हैं का शिकार बना दे तो आपको डर लगेगा चिकन खाने से। आज इस वीडियो में एक ऐसे शख्स की चर्चा करेंगे जो चिकन खाते ही लकवे का शिकार हो गया। क्या आपके गांव, शहर या कस्बे में अचानक पैरालिसिस के केस बढ़ रहे हैं? तो हो जाए सावधान। एक मैगजीन है जिसका नाम है मिरर। मिरर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार लंदन में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम है डेविड। डेविड जो 43 साल का है, एक साइकिलिस्ट है और फिटनेस प्रोफेशनल है। डेविड चिकन खूब खाते थे। रेस्टोरेंट से वह अक्सर चिकन का ऑर्डर मंगाया करते थे और बड़े चाव से खाते थे। कुछ महीनों पहले भी उसने ऐसा ही किया था। रेस्टोरेंट से भुना हुआ चिकन ऑर्डर किया था और उसे खाते ही उसे चक्कर आने लगा था। चिकन खाने के बाद डेविड जमीन के नीचे गिर गया। साथ ही उसके हाथ पैर में भयंकर झुनझुनी होने लगी और डेविड को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके शरीर पे स्विच उभ रहा हो। इस घटना के बाद डेविड को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच कर बताया कि डेविड को फूड पॉइजनिंग हो गई है। यह कोई सामान्य फूड पॉइजनिंग नहीं है। डेविड को इस फूड पॉइजनिंग के साथ एक दुर्लभ बीमारी या रेयर डिजीज हो गया है। यह बीमारी है गुलियन बेरी सिंड्रोम। गुलियन बेरी सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून सिंड्रोम है जिसके वजह से ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था डेविड, और साथ ही डेविड के लिए करवटें लेना एक सपने के समान हो गया था। डेविड सिर्फ बेड में पड़ा रहता था। डॉक्टरों ने बताया कि अधपका चिकन खाने की वजह से डेविड को यह दुर्लभ बीमारी हुई थी, क्योंकि अधपके चिकन में एक ऐसा खतरनाक बैक्टीरिया पाया जाता है जो गुलियन बेरी सिंड्रोम के कारण बन सकता है। क्या आप भी चिकन लवर है? चिकन दुनिया भर में खाए जाने वाला सबसे ज्यादा मांसाहारी भोजन है। चिकन से ढेर सारी डिशेस बनाई जाती है और ये बहुत टेस्टी होता है। चिकन में मौजूद हाई प्रोटीन और फैट के कारण लोग इसे खाते हैं ताकि हेल्थी बना रहे। लेकिन आप बॉयलर चिकन खाते हो या ज्यादा मात्रा में चिकन खाते हो तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पोल्ट्री फार्म में आजकल चिकन को मोटा, ताजा और तंदुरुस्त बनाने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, जिससे चिकन के शरीर में काफी ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक जमा हो जाता है और इसका सीधा असर चिकन खाने वाले के शरीर पर पड़ता है। जब आप चिकन खाते हो तो चिकन के अंदर का एंटीबायोटिक खाने वाले के शरीर में डिपॉजिट होने लगता है। चिकन के सेवन करने से आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। इसका बुरा प्रभाव यह होता है कि यह आपके शरीर में एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम करने लगता है। चिकन खाने से शरीर में होने वाली एंटीबायोटिक कुछ समय बाद एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, जिसे एएमआर कहते हैं, में बदल जाता है। एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस की स्थिति में आप जब इसका शिकार हो जाओगे तो आप कोई भी बीमारी का इन्फेक्शन आपको इजी हो सकता है और इस इन्फेक्शन का इलाज करना बेहद मुश्किल और लगभग असंभव हो सकता है। कई सालों से मुर्गियों के खाने में पोल्ट्री वाले आर्सेनिक से जुड़ी दवाई मिलाते आ रहे हैं ताकि मुर्गियों का तेजी से विकास हो सके, मुर्गी तेजी से बड़ी हो जाए और मुर्गी का मीट गुलाबी रंग दिखे। रेक्सारसोन नामक एक दवा है जिसे पोल्ट्री वाले मुर्गियों के खाने में बहुतायत इस्तेमाल करते थे और 2011 में यह दवा को बंद कर दिया गया है। लेकिन बाजार में आज भी कुछ आर्सेनिक युक्त दवाएं मौजूद है जिसे मिलाई जा सकती है और जिससे कैंसर, दिल की बीमारी और डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। Roxarsen is an organoarsenic molecule added to poultry feed. The addition of this compound to poultry feed improves weight gain and feed efficiency as well as prevent the growth of coccidian parasites. Acute symptoms after exposure to high levels of an organic arsenical may occur within 4 to 6 days and include blindness, head tremors, incoordination, euphoria, ataxia, paraparesis, and paraplegia. बॉयलर चिकन में हाई अमाउंट में नाइट्रेट पाया जाता है। यह नाइट्रेट जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर के मेथमोग्लोबिन से रिएक्ट करके नाइट्रोसाइट्स बनाता है, जिससे अमीनोसाइट रिएक्शंस कहते हैं। जब नाइट्रोसाइट की कॉन्सेंट्रेशन शरीर में बढ़ने लगती है तो कैंसर का जोखिम या खतरा बढ़ जाता है। आज के समय में मेल इनफर्टिलिटी की समस्या आम होती जा रही है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है बॉयलर चिकन का सेवन करना। बॉयलर चिकन में मौजूद केमिकल्स पुरुष के स्पर्म काउंट को कम कर रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से पुरुष इंपोर्टेंट बन रहे हैं। इसलिए शरीर को अगर आपको सुरक्षित रखना है तो बॉयलर चिकन का सेवन आपको लिमिटेड करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। बॉयलर चिकन को पोल्ट्री फार्म में इंजेक्शन के जरिए बड़ा किया जाता है, इसलिए इसमें मौजूद बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए खतरनाक है।
एक सर्वे के मुताबिक पोल्ट्री फार्म में इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीबायोटिक हमारे लीवर्स और किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है। वहीं यूरोप और कनाडा जैसे देशों में इसका इस्तेमाल करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। चिकन में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का अनावश्यक रूप से उपयोग होता है, जिससे हमारे दांतों और हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है और खासकर गर्भवती महिलाओं या स्तनपान कराने वाले महिलाओं के लिए बॉयलर चिकन का खाना नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप चिकन हर दिन सेवन करते हैं तो ओल्ड एज में अल्जाइमर होने का खतरा बढ़ सकता है। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति चीज़ों को भूलने लगता है और डेली चिकन के सेवन से अल्जाइमर होने का रिस्क बढ़ जाता है। मुर्गियों के विकास के लिए पोल्ट्री फार्म वाले मुर्गियों को आर्सेनिक युक्त कंपाउंड खिलाते हैं और इन मुर्गियों में आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। जब ये मुर्गी आप खाते हो तो आर्सेनिक के हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है। इन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में डायमेंशिया भी होने का खतरा है। पोल्ट्री फार्म में पलने वाले मुर्गे या बॉयलर मुर्गे में क्रोमियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह कॉन्सेंट्रेशन इन्हें चारे से मिलती है। जब पोल्ट्री फार्म वाले इन्हें इन्फीरियर क्वालिटी के चारा के रूप में क्रोमियम कंपाउंड्स खिलाते हैं तो यह कंपाउंड्स इनके शरीर में एकत्रित होती है। यह कंपाउंड मुख्य रूप से पैर वाले हिस्से या बोन्स में एकत्रित रहती है। जब लोग चिकन सूप बनाते हैं तो यह जो क्रोमियम कंपाउंड चिकन सूप में आ जाता है और इसके सेवन से कई तरह के रोग होते हैं। बांग्लादेश में स्थिति बहुत चिंताजनक है क्योंकि बांग्लादेश में पोल्ट्री फार्म उद्योग वाले क्रोमियम मुक्त चारा नहीं खिलाते बल्कि क्रोमियम युक्त चारा खिलाते हैं, क्रोमियम वाला चारा खिलाते हैं, जिससे वहाँ हेल्थ स्थिति बहुत विकट बनी हुई है। कुछ लोग तो रोस्टेड या ग्रिल्ड चिकन खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह से पके हुए चिकन में अमीनो मेथाइल फेनिल एड्जो और पिराडिन जैसे तत्व होते हैं जो महिलाओं में स्तन कैंसर और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ा सकते हैं। चिकन में ट्रांस फैट होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। उच्च कॉन्सेंट्रेशन वाले ट्रांस फैट होने पर यह उच्च कोलेस्ट्रॉल और हृदय संबंधी रोग को बढ़ा सकता है। कच्चे मांस में बहुत अधिक कीटाणु या जीवाणु होते हैं। एक बॉयलर या पोल्ट्री फार्म में सैकड़ों मुर्गियां एक साथ होती है, जिनमें से कुछ भी संक्रमित हो जाए तो और उन्हें काटा जाए और अन्य मुर्गियों के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे ये बैक्टीरिया या कीटाणु अन्य मुर्गियों में फैल जाती है। चूंकि बहुत अधिक मात्रा में मुर्गी की संख्या एक साथ पाली जाती है, उन्हें एक साथ काटा जाता है, उन्हें धोया जाता है, तो मुर्गियों में संक्रमण फैलने की संभावना बहुत अधिक रहती है। घर में पाई जाने वाले मुर्गियों की तुलना में जो पोल्ट्री फार्म में पाली जाने वाले मुर्गियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत अधिक है। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो का सारांश यह है कि जो पोल्ट्री फार्म में आजकल जो मुर्गियां पाली जा रही है, एक्चुअली एक इंडस्ट्रीज है जिसमें मांस के लोथड़े पाले जा रहे हैं। इस वीडियो के में यह बताया गया है कि जो पोल्ट्री फार्म या बॉयलर मुर्गियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा या हृदय या शरीर पर रोग होने की जो संभावना है बहुत अधिक है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।